जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और जो आपके पहले फेज का एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के आधार पर हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी और उसी सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा 5वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहां पर है और वर्तमान में उनके प्रमुख कौन हैं, उन सभी से जुड़े हुए पॉइंट को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना भारत ने फ्रांस के सहयोग से नवंबर 2015 में की थी। कब? नवंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा और यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हमारे देश भारत में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो उपेंद्र त्रिपाठी इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं और इस समय इसका अध्यक्ष देश है हमारा देश भारत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब सौर गठबंधन की बात हुई है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर अक्षय ऊर्जा की भी। यानी कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये यूएई के मसदर सिटी में है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के मसदर सिटी में है। और ये वाला जो प्रश्न है ये ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। अगली हमारी संस्था है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या नाम है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर रेड क्रॉस मूवमेंट। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1863 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। प्रमुख इसके हैं पीटर मॉरर। कौन है? पीटर मॉरर इसके प्रमुख हैं। और यह संगठन इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि शांति के क्षेत्र में इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में आपको मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, वह वर्तमान में इसके महासचिव हैं। और इसी की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वोल्कन वोजगीर। कौन है? वोल्कन वोजगीर हैं और इन्होंने पिछले साल ही अपने पदभार को ग्रहण किया था। स्थान इन्होंने लिया था नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे का। तो थोड़ा सा तिजानी मोहम्मद बंदे भाई साहब का भी नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में इस समय हमारे प्रतिनिधि कौन है? तो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समय टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। और ये सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगली हमारी संगठन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसकी भी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के साथ ही हुई थी क्योंकि उसी की यह एक बॉडी है। इसका भी मुख्यालय आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके अस्थायी सदस्य देशों के बारे में। तो अस्थायी सदस्य अगर हम लोग देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 5। कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। तो ये 5 इसके अस्थायी सदस्य देश हैं। 10 यहाँ पर अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत अगले 2 वर्षों यानी कि 2021 से लेकर के 2022 तक के लिए 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है हमारा देश भारत अगले 2 वर्षों के लिए। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगली हमारी बॉडी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
कौन सी है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसकी बात करते हैं तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आपको मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मैल्पस इसके अध्यक्ष हैं। एमडी है अंशुला कांत। कौन है? हमारे यहाँ की अंशुला कांत, जो कि एसबीआई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, वह इसकी एमडी है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अच्छा, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पिछले साल ही बनी थी। इनका नाम है कार्मेन रीनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रीनहार्ट इस समय विश्व बैंक समूह की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगली बॉडी है यूनिसेफ। कौन सी? यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी अध्यक्ष है हेनरीटा एच फोर। कौन है? हेनरीटा एच फोर इसकी अध्यक्ष है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में, और इसके अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये है ब्राजील देश से। तो जितने भी आपके संगठन येलो कलर में लिखे हुए हैं वे सभी ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको येलो कलर में यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से संगठन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। कब? 19 दिसंबर 1961 को स्थापना हुई थी। इटली की राजधानी रोम में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा, और इसके प्रमुख हैं डेविड बीजले। कौन है? डेविड बीजले इसके हैं प्रमुख। तो ये आप देख सकते हैं, ये है डेविड बीजले। तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। अगली संस्था है खाद्य व कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस संस्था से ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, कल पूछ लिया गया था कि इसका पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय आपको इटली की राजधानी रोम में ही मिलेगा, और इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू इसके महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इससे तो कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कल भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड का जो शहर है जिनीवा, यहाँ पर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और इथियोपिया के हैं टेड्रस एधनॉम, जो कि इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। कौन है? इसके महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में इसका भी मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के हैं गे राइडर, जो कि वर्तमान में इसके हैं अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फिर बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को से भी 3 से 4 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी अध्यक्ष हैं आद्रे एजोले, जो कि हैं फ्रांस की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वैसे यूनेस्को के जो स्थल हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि यूनेस्को के हमारे देश में कौन कौन से स्थल हैं। अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये हमारी एक संस्था है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलेगा। अध्यक्ष इसकी हैं इंगर एंडरसन, जो कि हैं डेनमार्क देश से। तो ये आप देख सकते हैं, इंगर एंडरसन इसकी प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। पिछले साल इसके जो अध्यक्ष का पद है वह खाली हो गया था, तो नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे जो कि अब पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो इसके पहले एक और संस्था थी जिसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था। तो ये संस्था बनी थी 1948 में और इसका नाम था गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था, तो ध्यान रखिएगा गैट का स्थान लिया था विश्व व्यापार संगठन ने। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की। तो इसकी बात करें तो 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं फिलिपो ग्रांडी। कौन है? फिलिपो ग्रांडी इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। देखिए, ये है यूएन, क्या है? यूएनएससीआर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएनएचआरसी की। तो बस लास्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही मिलेगा और एलिजाबेथ तिची इसकी वर्तमान में है अध्यक्ष। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। एमडी इसकी हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जो कि बल्गारिया की हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ, जो कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो दोनों के नाम, मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा क्लॉगनी जिनेवा में ही स्थित है। तो ऑप्शन में अगर आपको जिनेवा मिलता है तो आप जिनेवा टिक करेंगे, अदरवाइज अगर आपको क्लॉगनी मिलता है तो फिर आप क्लॉगनी को टिक करेंगे। अध्यक्ष कौन है? तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष दोनों ही हैं क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब। तो याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच के बारे में। फिर बात करते हैं ओपेक की। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। तो ये जो हमारी संस्था है इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका पूरा नाम है। मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सेक्रेटरी जनरल इस समय है मोहम्मद वर्किंदो और यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है 13। कितने हैं? 13 यहाँ पर सदस्य देश हैं। ओपेक का नाम जब भी आए तो ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है। कौन? ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य देश नहीं है। तो ये सारे आप सदस्य देशों को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुगु असाकावा, जो कि हैं जापान के। पिछले साल ही ये बने थे। उपाध्यक्ष कौन है? तो हमारे हैं अशोक लवासा, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे। ये अब इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। फिर बात करते हैं एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। जो चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? तो चीन के ही हैं जिन लिकुन, वो इसके अध्यक्ष हैं और यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या 103। तो ध्यान रखिएगा एशिया के बाहर के भी देश इसके सदस्य हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिन लिक्विन को। तो AIIB इसका मुख्यालय आपको चीन की राजधानी बीजिंग में मिलेगा। फिर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इससे भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो हमारा बैंक है उसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रिक्स समूह के देश हैं उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो चीन के शहर संघाई में इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष इसके हैं मार्कस ट्राइजो। कौन है? मार्कस ट्राइजो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स समूह के देशों की बात
ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स समूह के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसका मुख्यालय आपको चीन के संघाई शहर में मिलेगा, और ब्राजील के मार्कट राय जो भारत के केवी कामत के आधा स्थान पर पिछले साल ही इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी संघाई 5 ग्रुप के रूप में। इसका मुख्यालय आपको चीन की राजधानी बीजिंग में मिलेगा। कुल सदस्य देश कितने हैं? तो कुल 8 सदस्य देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, भारत की बात करते हैं तो भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं रहा है। 2017 में पाकिस्तान के साथ में भारत इसका सदस्य देश बना था। महासचिव कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव इसके वर्तमान में महासचिव हैं। फिर बात करते हैं आसियान की। तो आसियान से भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो हमारे दक्षिण एशिया के 10 देश हैं वे वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सदस्य देशों की संख्या मैंने आपको बता ही दिया, 10 हैं। ये सारे देश आप देख सकते हैं। और 2021 में इसका अध्यक्ष देश बन गया है ब्रुनोई। 2020 में कौन था? तो 2020 में इसका अध्यक्ष देश था वियतनाम। 2019 में कौन था? तो 2019 में था थाईलैंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक ये भी हमारा एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मिलेगा। सदस्य देशों की बात करते हैं तो कुल आपको 7 सदस्य देश मिलेंगे। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये इसके सदस्य देश हैं। और अभी भूटान के जो तेंजिन लेकपाल हैं वे इसके नए महासचिव बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि भूटान के तेंजिन लेकपाल इसके नए महासचिव बने हैं। फिर बात करते हैं सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। इससे भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा काठमांडू में। सदस्य देशों की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। तो कुल कितने देश हो गए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4 और 2, यानी कि कुल 8 इसके सदस्य देश हैं। फिर हम बात करते हैं WIPO की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनीवा में मिलेगा। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और पिछले साल ही जो सिंगापुर के डैरेन तांग हैं वे इसके महानिदेशक बने थे। स्थान किसका लिया था? तो फ्रांसिस गरी का इन्होंने स्थान लिया था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा UAE के दुबई में। अध्यक्ष इसके हैं ग्रेग बार्कले, बार्कलेज नहीं है। तो इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO हैं मनु साहनी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले हैं वे अभी शशांक मनोहर के स्थान पर इसके नए अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय आपको UAE के दुबई शहर में मिलेगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो हमारे भारत के हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, वह इस समय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुआ था। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में और अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बॉच। कौन है? थॉमस बॉच इसके हैं अध्यक्ष। अच्छा, अब बात हुई है स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर की। तो यहाँ पर आपको कई सारे अन्य खेल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अभी मैंने आपको ऊपर बताया। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। तो इसका भी मुख्यालय आपको लोजेन में ही मिलेगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड आर्चरी की। तो इसका भी मुख्यालय आपको लोजेन में ही मिलेगा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं, यानी कि ITTF की बात करें तो इसका भी मुख्यालय लोजेन में ही स्थित है।
इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की बात करें तो इसका भी मुख्यालय आपको लोजेन में मिलेगा, और वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका भी मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर में मिलेगा। तो ये सारे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं फीफा की, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल की। तो फुटबॉल के लिए यह एक गवर्निंग बॉडी है जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो, तो ये है स्विट्जरलैंड के और काफ़ी समय से ये फीफा के अध्यक्ष है। अच्छा, फीफा का स्थापना मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये नीचे कमेंट में इसे आपको बताना है। फिर हम लोग कुछ अन्य खेल संगठन और उनके मुख्यालयों की बात आइए करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के मीस में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड एथलीट, जो कि ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, इसका मुख्यालय आपको मोनाको में मिलेगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि आईएसएसएफ, इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि आईटीएफ की बात करें तो इंग्लैंड के लंदन में मुख्यालय है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तो ये सारे भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर अब हम लोग कुछ अन्य संगठन और कुछ ऐसे शहर जहां पर कई सारे मुख्यालय हैं उनके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले हम लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की। तो ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हमारे ओपेक समूह के देश हैं उनका मुख्यालय आपको वियना में मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या नाम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। कहाँ पर, वियना में। कुछ अन्य संगठन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, एक हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक हमारा है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। यूएनएफएओ का मैंने आपको बता ही दिया कि इटली की रोम में है। सार का मुख्यालय काठमांडू में है। बिम्स्टेक का ढाका में है। आसियान का इंडोनेशिया के जकार्ता में है। एससीओ का चीन के बीजिंग में है और इंटरपोल का आपको फ्रांस के लियोन में देखने को मिलेगा। कुछ अन्य संगठनों की भी बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसका मुख्यालय आपको सिडनी में मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिससे ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका मुख्यालय आपको जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं तो यूके के शहर लंदन में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस की, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे संगठन के मुख्यालय देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यूनेस्को का मुख्यालय यहीं पर है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी मुख्यालय आपको पेरिस में ही मिलेगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका भी मुख्यालय आपको पेरिस में ही मिलेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में ही। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में, तो इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। तो कई सारे मुख्यालय आपके पेरिस में हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ पर भी आपको कई सारे मुख्यालय देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका भी मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा। ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में देखने को मिलेगा। तो ये सारे भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की, तो यहाँ पर आपको दो मुख्यालय मिलेंगे। एक तो है नाटो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। तो नाटो का जो मुख्यालय है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मिलेगा। और जो हमारा यूरोपीय आयोग है यानी यूरोपीय संघ है, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, इसका भी मुख्यालय आपको बेल्जियम के ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं लंदन की, किसकी, लंदन जो कि यूके की राजधानी है। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे संगठन के हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हो गया, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया। तो इनके भी मुख्यालय आपको यूके की राजधानी लंदन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मुख्यालय आपको लंदन में मिलेंगे।
फिर बात करते हैं जिनेवा की। तो जिनेवा में तो वैसे ही कई सारे मुख्यालय हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया UNHRC की और UNSCR की। तो दोनों के मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेंगे। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो हमने बात की थी अभी विश्व आर्थिक मंच की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इन सभी के मुख्यालय आपको जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर कर लिया है। हालांकि बहुत सारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, लेकिन उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कम है। तो जो भी मैंने यहाँ पर येलो कलर में मार्क किया हुआ था, उनसे ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एनटीपीसी में अपीयर होने से पहले इस वीडियो को कम से कम एक बार पूरा देख करके जरूर जाइएगा, और अगर हो सके तो 2 से 3 बार भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।